धार्मिक विधि विधान और ज्योतिषीय गणना के अनुसार मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार होलिका दहन 2 मार्च को आधी रात के बाद किया जाएगा। इस बार भद्रा पक्ष का समय 2 और 3 मार्च की दरमियानी रात 1:26 से 2:38 तक रहेगा। यही समय होलिका दहन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जा रहा है, जबकि 3 मार्च को रंगों और गुलाल के साथ धुलंडी का उत्सव मनाया जाएगा। वहीं पंडितों का कहना है कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजन परिवार और समाज के लिए सुख समृद्धि लाता है। जयपुर में इस वर्ष होली का त्यौहार पूर्व धार्मिक विधि विधान और ज्योतिषीय गणना के अनुसार मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार होलिका दहन 2 मार्च को आधी रात के बाद किया जाएगा। इस बार भद्रा पक्ष का समय 2 और 3 मार्च की दरमियानी रात 1:26 से 2:38 तक रहेगा। शुक्ला पूर्णिमा जब प्रदोष काल में आती है उस दिन होली होती है। इस बार 2 मार्च को प्रदोष काल में पूर्णिमा आ रही है और 3 मार्च को प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है, इसलिए 2 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। भद्रा में कभी भी होली का दहन नहीं होता है। प्रदोष काल में भद्रा रहेगी, लेकिन अर्धरात्रि के बाद यदि प्रातः काल तक भद्रा रहती है तो ऐसी स्थिति में भद्रा पुच्छ में होली का दहन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। और ऐसी स्थिति में 2 मार्च और 3 मार्च के बीच मध्य रात्रि के बाद 1:26 से 2:38 तक भद्रा पुच्छ का काल रहेगा और इस काल में होली का दहन करना शास्त्र सम्मत है। होली के दहन में कहीं विवाद की कोई बात है ही नहीं। यदि शास्त्रीय दृष्टि से इसको लें तब तो निश्चित रूप से भद्रा पुच्छ में 1:26 से 2:38 के बीच ही भद्रा में इसमें होली के दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। होली दहन का मुहूर्त इस बार मध्य रात्रि में भद्रा पुच्छ में 1:26 से 2:38 तक रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि या तो पूर्णिमा प्रदोष का व्यापिनी पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित हो और अगर भद्रा हो तो फिर भद्रा पुच्छ में किया जाता है। अब बड़ा कंफ्यूजन का स्थिति है कि होली के बाद हम रंग कब खेलेंगे। तो रंग खेलने के लिए तो आपकी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। 2 तारीख को होलिका दहन के बाद आप 3 तारीख को भी होली खेल सकते हैं, 4 को भी खेलिए। और हम लोग तो अगर देखें तो ठाकुर जी के साथ पंचमी के बाद से पिछले 15 दिन से ही पूरा देश अगर देखे तो होली खेल रहा है और धुलंडी नहीं, धुलंडी के बाद भी फाट चलते रहेंगे और हम